गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच ओल्ड सेक्रेटरीट की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है और इस सर्कुलर को 21 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। इस सर्कुलर में गाइडलाइन दी गई है पेरेंट्स के लिए और ये गाइडलाइन जो है वो है नर्सरी केजी और क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय जो है उनमें एडमिशन लेने के लिए, जो कि एकेडमिक सेशन 2024-25 में होगा, जो आने वाला एकेडमिक ईयर है, इसमें एडमिशन लेने के लिए नर्सरी केजी और क्लास फर्स्ट के जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो पेरेंट्स जरूर यहाँ पर ध्यान दें कि जिन बच्चों का आपको नर्सरी केजी और क्लास फर्स्ट में एडमिशन करवाना है उनके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो एडमिशन स्टार्ट जो हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। इसके अंत में आपको इसका एडमिशन फॉर्म जो जो डिटेल्स आपको चाहिए वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, वो फॉर्म भी आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें पूरी प्रोसेस आप समझें। एडमिशन जो स्टार्ट होने हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस वो 1 मार्च से स्टार्ट होने हैं, 1 मार्च 2024 से स्टार्ट होने हैं। और इसमें किस स्कूल में कितनी सीट है इसकी डिस्प्ले लगा दी जाएगी, यानी एक पेज लगा दिया जाएगा उस स्कूल के गेट पर। तो वहां पर आप देख सकते हैं इस स्कूल में कितनी सीट है, किस लेवल के लिए, नर्सरी के लिए कितनी है, केजी के लिए कितनी है, क्लास फर्स्ट के लिए सीट कितनी है। दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए, बच्चा दिल्ली में रहने वाला होना चाहिए। प्राथमिकता दी जाएगी जो स्कूल के लगभग 1 किलोमीटर के अंदर रहता हो, जो ज़्यादा नज़दीक रहता है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी 1 किलोमीटर के अंदर। लेकिन अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर भी रहता है वो 3 किलोमीटर तक, किस कंडीशन में, जब उसके आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया में कोई भी सर्वोदय विद्यालय नहीं है, ऐसी कंडीशन में 3 किलोमीटर तक दूर रहने वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया जा सकता है। इसमें अगर 3 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है आसपास में तो वो बच्चा दूसरी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो ज़्यादा दूर हो। लेकिन उसमें पेरेंट्स को एक अंडरटेकिंग देनी होती है। वो क्या अंडरटेकिंग होती है कि इसका जो भी लाने ले जाने की सुविधा जो होगी वो हमारे द्वारा होगी। पेरेंट्स बोलेंगे कि इसको लाने का और छोड़ने का काम हमारा है और सेफ काम करेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये एचओएस को लिख के देना होगा अंडरटेकिंग, तो आपका एडमिशन वहां पर बच्चे का हो सकता है। तो ऐसा है नहीं, दिल्ली में आपको सर्वोदय विद्यालय जो है बहुत नज़दीक मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी आपको हो सकता है कहीं जो आउटर के हैं वहाँ पर हो सकता है, बाकी तो आपको 3 किलोमीटर की रेंज में सर्वोदय विद्यालय ज़रूर मिल जाएगा। इसकी लिस्ट जो है वो भी, सर्वोदय विद्यालयों की लिस्ट जो है वो दे रखी है, तो वो मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से वो लिस्ट देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने आसपास में आपको पता होगा कि कहाँ पर सर्वोदय विद्यालय है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या कंडीशंस दे रखी हैं इसमें, एज लिमिट दे रखी है। एज लिमिट है, अगर नर्सरी में एडमिशन लेना है बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिलवाना है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच होनी चाहिए। उसका जन्म जो है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच होना चाहिए। अगर केजी में एडमिशन लेना है तो 4 साल का हो जाना चाहिए, लेकिन 5 का नहीं होना चाहिए, 4 कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में उसका जन्म हुआ हो। इसी प्रकार से क्लास फर्स्ट के लिए 5 साल जिसने कंप्लीट कर ली लेकिन 6 साल पूरी नहीं हुई है, ऐसे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। यानी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, इन दोनों डेट को भी इंक्लूड किया जाता है इसमें। इनके बीच में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता है। और 30 दिन का रिलैक्सेशन जो है, जिस भी स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चे का, उस स्कूल के हेड द्वारा 30 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, चाहे वो पहले हो डेट वो बर्थ या बाद में हो, तो 30 दिन का रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं आपको। अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें जो एडमिशन स्टार्ट होने हैं वो 1 मार्च से हो जाने हैं। 1 मार्च से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और 15 मार्च तक एडमिशन चलने हैं। तो 1 से 15 तक जो भी वर्किंग डेज होंगे जिसमें स्कूल खुलने वाले हैं, यानी इसमें संडे, सेकंड सैटरडे वगैरह की जो भी स्कूल की छुट्टी रहती है उसमें एडमिशन नहीं होंगे। बाकी जिस दिन स्कूल खुला है 1 से लेकर 15 तारीख तक आपको ये एडमिशन करवाने हैं। टाइम भी दे रखा है कि किस समय जो है वो आपको एडमिशन के लिए स्कूल में जाना है। मॉर्निंग की जो स्कूल्स हैं या जनरल शिफ्ट की जो स्कूल्स हैं उनमें सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, और अगर शाम की स्कूल है, इवनिंग की स्कूल है, तो उसमें 2:30 बजे से 5:30 बजे तक एडमिशन का काम होगा। वहाँ पर आप जा सकते हैं इस समय 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपने इस बीच में फॉर्म आपने जमा नहीं करवाया या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिए तो ये ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इस समय के अलावा अगर आप बाद में जाते हो, 16 मार्च को जाओगे या उसके बाद में जाओगे, वहाँ पर आपके लिए एक हेल्प डेस्क होगा, एसएमसी मेंबर वगैरह होंगे या टीचर्स होंगे, वो आपको इसके बारे में और डिटेल से समझा देंगे जब आप इसको बच्चे को लेकर स्कूल में जाओगे।
यदि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है और कुछ कमी रहती है तो उसकी लिस्ट जो है वो लगा दी जाएगी 19 मार्च को। 19 मार्च को स्कूल के गेट के बाहर या स्कूल में नोटिस बोर्ड पे ये लगा दी जाएगी कि किन किन स्टूडेंट्स के फॉर्म में कोई कमी रही है। तो उस कमी को सुधारने का आपको मौका दिया जाएगा। 19 और 20 मार्च को आप 2 दिन में उस कमी को आप ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो जो लॉटरी सिस्टम होता है वो किया जाएगा 21 तारीख को। अगर सीट मान लो 10 है और वहाँ पर 20, 30, 25, 30 फॉर्म आ गए तो वहाँ पर जो है वो लॉटरी सिस्टम के द्वारा बच्चों का एडमिशन किया जाता है। तो अगर ज़रूरत हुई तो ये 21 तारीख को होगा और वो मॉर्निंग या जो जनरल शिफ्ट की स्कूल हैं उनमें 11 बजे होगा सुबह, और अगर इवनिंग की स्कूल है तो उनमें शाम को 3 बजे होगा, जिसमें एसएमसी के जो मेंबर्स हैं वो होंगे और पेरेंट्स वहाँ पर होंगे। उनके सामने ये लॉटरी सिस्टम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट, इनकी जो लिस्ट आएगी वो नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। कब? 22 मार्च को 11 बजे जो मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के स्कूल हैं उनमें, और जो इवनिंग के स्कूल हैं उनमें 3 बजे शाम को ये लिस्ट लगा दी जाएगी। और उसके बाद में एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। एडमिशन जो है वो स्टार्ट होंगे 23 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी आती है। इसमें वेटिंग कैसे आती है? मान लो कि किसी पेरेंट्स ने लगभग 2 स्कूलें पास में हैं, दोनों स्कूलों के बीच में वो रहते हैं, दोनों स्कूलों में उन्होंने फॉर्म लगा दिया, अब दोनों में ही उनका नंबर आ गया तो बच्चे को एक जगह ही एडमिशन दिलवाएंगे वो, तो एक जगह उसकी जो सीट है वो वेकेंट रह जाएगी, उसकी जगह जो उससे बाद वाले बच्चे थे उनको दिया जाता है। तो वो वेकेंट वाली जो सीट है उसका एडमिशन जो है वो 2 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच किया जाएगा। जब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, स्टूडेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आंगनबाड़ी का कोई भी रिकॉर्ड हो, हॉस्पिटल से लिया हुआ कोई भी रिकॉर्ड हो, या फिर पेरेंट्स एक अंडरटेकिंग दे दे कि हाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यही है, तो उसके बेस पे भी एडमिशन हो जाएगा। एक पासपोर्ट साइज बच्चे की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, जो भी किसी फॉर्म वगैरह पे पासपोर्ट साइज फोटो लगाई जाती है वो होनी चाहिए। रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ जो है वो दिल्ली का होना चाहिए, वो आपको जरूर देना है, चाहे वो राशन कार्ड हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र हो, वोटर आईडी पेरेंट्स की हो सकती है, इलेक्ट्रिक बिल हो सकता है यानी बिजली का बिल या पानी का बिल हो सकता है पेरेंट्स के नाम पर, बैंक पासबुक हो सकती है चाहे वो बच्चे की हो या पेरेंट्स की हो, आधार कार्ड हो सकता है चाहे बच्चे का हो या पेरेंट्स का हो, पासपोर्ट हो सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जिसका भी अगर बच्चा है, अगर उसके कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो भी वो लगा सकता है। अब इसमें आगे चलते हैं और इसमें आप देखें कि कुछ सीट का रिजर्वेशन यहाँ पर दे रखा है। 15% जो है वो SC के लिए है, 7.5% जो है वो ST के लिए है, 3% सीट जो है वो दिव्यांगजन जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए है, 2% जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या जो मिनिस्ट्रियल के स्टाफ के हैं, 1% मिनिस्ट्रियल स्टाफ का है और 1% टीचर्स का है। तो उनके बच्चे अगर हैं तो उनके लिए 2% का इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। अगर ये रिजर्वेशन की सीटें नहीं भरी जाती तो इसमें जो नॉन रिजर्वेशन वाले हैं यानी जनरल कास्ट के हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉर्म है, इसमें क्या क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर आप ध्यान से देखें। इसमें छात्र छात्रा का नाम आ जाएगा, जेंडर लिंग आ जाएगा, मेल फीमेल, जन्म तिथि यहाँ आपको अंकों में लिखनी है, यहाँ शब्दों में लिखनी है, क्लास किस में एडमिशन चाहते हैं उसका, छात्र की आधार संख्या अनिवार्य नहीं है, यानी अगर आधार बना हुआ है बच्चे का तो आप यहाँ पर लिख देंगे, नहीं तो नहीं। छात्र की आधार नामांकन, नामांकन यानी एनरोलमेंट, जो अगर आपने अप्लाई करवा दिया तो उसकी एक स्लिप मिली होगी, उस पर नंबर होगा, वो आप दे सकते हैं यहाँ पर, नहीं बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं। बैंक खाता, ये जरूरी नहीं है लेकिन आपको खाता जरूर खुलवाना पड़ेगा बच्चे का क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप वगैरह आती है, इसलिए आप पहले ही खाता खुलवा लें। बैंक का नाम आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, यहाँ माता का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, मदर्स नेम एंड फादर्स नेम, गार्जियन नेम, अभिभावक अगर किसी माता पिता के अलावा और किसी के पास रहता है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ माता या पिता में से किसी का भी नाम लिख दें। कैटेगरी SC ST OBC जो भी कैटेगरी है। धर्म, रिलीजन जो है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी। फादर्स ऑक्यूपेशन, पिता का व्यवसाय, पिताजी क्या काम करते हैं, माताजी क्या काम करती है। घर का एड्रेस जो है यहाँ पर देना है आपको। मोबाइल नंबर देने हैं, मोबाइल नंबर एक दूसरा और अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, 2 मोबाइल नंबर आप दे दीजिए यहाँ पर। दिव्यांग अगर कोई बच्चा है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर देना है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या दे रहे हैं उसका आप नाम लिख दें यहाँ पर। दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या दे रहे हैं आप, एड्रेस प्रूफ के लिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, लागू है तो वो लिख दें कौन सा है। और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप पेरेंट्स का किसी का, माताजी का या पिताजी का जो आधार कार्ड है या कोई और एड्रेस प्रूफ के रूप में आप देना चाहते हो, यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे और ये आपको विद्यालय में जमा करवाना है या वहाँ से भी आपके लिए जो है वो फॉर्म मिल जाता है, स्कूल वाले आपको बता देंगे जब भी आप स्कूल में जाओगे। तो इस प्रकार से ये एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर किसी को भी आपको सर्वोदय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन करवाना है तो आप एक
मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच एडमिशन करवा सकते हैं। स्कूल की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर वो लिस्ट डाल दूंगा और ये सर्कुलर भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इस सर्कुलर को भी देख सकते हैं और स्कूल की लिस्ट भी आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।